हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से बेटा सेकंड टॉपिक के आज हम पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़े से कम है क्वांटिटी में, कल तो बहुत ज्यादा थे। आज उम्मीद है 20 से 25 मिनट लगने चाहिए, सभी खत्म हो जाने चाहिए। पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। पहले आप पढ़ो, फिर मैं इसके बारे में कुछ बोलता हूँ। सर, वैसे बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे ना इसका आंसर बी कराए थे सीबीएसई के एग्जाम में। अभी भी पढ़ने पे ऐसा लग रहा होगा कि बी इसका आंसर है। पर बेटा देखो, रीजन में लिखा क्या हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सोशियो इकोनॉमिक एविल्स। ठीक है जी, सोशियो एविल्स समझते हो बेटा आप? समझते हो? मतलब वही होता है कि गैम्बलिंग की लत लग गई, ठीक है जी, शराब पीने की, ड्रिंकिंग की लत लग गई, ठीक है जी। बाबू, एम्प्लॉयमेंट को जिम्मेदार माना जाता है इन चीजों का, बट इट इज नॉट द रूट कोज ऑफ द ऑल द सोशल लेवल्स। ठीक है जी, ये वन ऑफ द फैक्टर तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सीबीएसई का जो बाद में लॉजिक था वो यही था कि अनएम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द फैक्टर तो है सोशल लेवल्स का, पर रूट कोज नहीं है। मेन जिम्मेदार अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसी वजह से बेटा इसको फॉल्स दिया गया और इसको ट्रू दिया गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, पढ़कर आप खत्म करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है जी, तीनों के तीनों एकदम फटाफट से पढ़ के खत्म कर। ठीक है ना? मार्जिनल का मतलब तो समझते हैं ना, 11th क्लास से है। मार्जिनल का मतलब एडिशनल यूनिट से है। ठीक है बेटा, समझ आई बात? उसके बाद बेटा, व्हाट इज मेंट बाय साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे मैं बता देता हूँ, कहीं ये क्वेश्चन या कहीं कुछ नहीं है, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे बेटा, क्या पता कुछ आ जाए। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से होता है इकोनॉमी में। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का इकोनॉमी है, बूम और रिसेशन। कि बूम में तो काम है, रिसेशन में काम ही नहीं है, निकाल दिया जॉब से। ये होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ना। टू फॉर्म्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एनसीईआरटी में पढ़ लिया हमने, सीजनल और डिसगाइज। टू फॉर्म ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर ना बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है जी, खैर पढ़ लो बेटा। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के बारे में समझा देता हूँ। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ गए, इतनी यूनिवर्सिटी इतने कॉलेज खोल दिए हैं बेटा, उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं भैया, कोई एकेडमिक स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है, डिग्री मिल जाती है। उसके बाद जब स्किल ही नहीं आया तो काम कहाँ से मिलेगा? यही एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट धीरे धीरे होती चली जा रही है इकोनॉमी में। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या होता है, अगर आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी को चलाने के स्किल है, नई टेक्नोलॉजी को चला ही नहीं सकते, तो नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। वैसे इस चीज को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट को। एक जो मैंने अभी बताया कि आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी को चलाने के स्किल है, नई टेक्नोलॉजी को चलाने के स्किल नहीं है। ठीक है जी, दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल इंटेंसिव की तरफ भाग रही हैं, तो वो तो ऐसा ही सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही हैं जहां लेबर बिल्कुल लगानी ही ना पड़े, तो ये भी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चलो जी, नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी, सॉरी 9 काफी इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन ये तो हो ही गए, तो कुछ है ही नहीं। हु आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ वर्कफोर्स। एक बार इनका आंसर पढ़ना, इन्होंने क्या लिखा। वर्कफोर्स का पार्ट कौन नहीं होता भैया? 60 से अबव तो हमें पता है, हम तो 18 से अबव सोचते हैं ना, हमने तो कभी नहीं सोचा। तो आज मैं बैठा हुआ पढ़ रहा था इस चीज को, तो एक जगह पर मुझे आंसर मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है बिलो 14 तो आप बिल्कुल ही वर्कफोर्स का पार्ट नहीं हो। 14 टू 18 अगर हेल्दी वर्क एनवायरमेंट नहीं है, हजार्डस कंडीशन में आपको काम करना पड़ रहा है, तो वहां पर भी आप वर्कफोर्स का पार्ट नहीं होते, यानी कि वो काम नहीं कर सकते। वैसे 14 से अब आप काम कर सकते हो। ठीक है जी, इसलिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, वैलिड हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। बाबू, ये पढ़ना जरा फटाफट से।
आंसर नहीं पढ़वाऊंगा, बस फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन अभी यही था, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात है पूरी की पूरी। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, डिफेंड और रिफ्यूट। डिफेंड करेंगे स्टेटमेंट को, ठीक है जी। डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ, ये गलती से भी आ गया था भैया, बहुत परेशान हो जाओगे। डेफिनेशन दी हुई है, हमारे बुक में भी थी, पढ़ी भी थी हमने सेम डेफिनेशन, ठीक है जी। वह वो रटनी पड़ेगी, मजबूरी है, वैसे आया कभी कहीं नहीं है, पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन एनएसएसओ के हिसाब से आ गई, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं कर सकते आप, कि मेरी भी मजबूरी होगी कि इसको रट लेना भैया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। समटाइम्स पीपल प्रेफर टू बी वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड बाय, आपको क्या लगता है क्या कारण होगा? कई बार लोग खुद ही जॉब एक्सेप्ट नहीं करते, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्यों, ऐसा क्या कारण होगा? क्योंकि कई बार उनको लगता है जो उनको जॉब मिल रही है उनके कैलिबर की नहीं है, या जितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, या वो जिस लोकेशन पे जॉब दे रहे हैं वो मेरी प्रेफरेंस नहीं है। इसी वजह से तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं वो नौकरी, बाद में पछता रहे होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ो जी, नेक्स्ट वन। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कंसीडर्ड टू बी द क्रॉनिक प्रॉब्लम बाय, बाबू क्रॉनिक प्रॉब्लम समझते हो ना, वो प्रॉब्लम जो सालों साल से चल रही है इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट कोई आज की है क्या बाबू? प्लानिंग पीरियड के आसपास, बल्कि उससे भी पहले से है, ठीक है जी। 1947 से तो इस प्रॉब्लम को आज में देखते देखते हो क्या, तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुकी है। 20-30 साल के बाद ही क्रॉनिक प्रॉब्लम हम बोलने लगते हैं, यहाँ तो 70-75 साल हो गए चलते हुए, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ के खत्म करना चाहिए, ये क्या लिखते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू द पॉवर्टी? यस, टोटली एग्री, ठीक है ना। अभी हमने पहला ही क्वेश्चन में पहली ही स्टेटमेंट पढ़ी कि दोनों इनसेपरेबल ट्विन्स हैं, ठीक है ना जी। देखो, दोनों तरफ से बात हो सकती है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो बाय डिफॉल्ट पुअर भी हो, और अगर आप पुअर हो ना तो एक दिन लिख के ले लो आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। और इसने बड़े अच्छे एग्जांपल से उस चीज को समझाया कि अगर आप पुअर हो ना एक दिन अनएम्प्लॉयड जरूर हो जाओगे। कहने का मतलब क्या है, इसने क्या एग्जांपल दिया मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर पढ़ लेना। कि आप एक किसान हो, बहुत गरीब हो, ठीक है, गरीबी के चक्कर में पैसों की जरूरत होती है, आपके पास एक फार्म लैंड है, आपको गिरवी रख के लोन लेना पड़ा, क्योंकि गरीबी इतनी है आप लोन चुकता नहीं पाए, किसी ना किसी दिन वो फार्म लैंड आपकी हाथ से चली गई, ठीक है जी। अब हुआ क्या, जब फार्म लैंड चली गई अनएम्प्लॉयड हो गए, पहले सेल्फ एम्प्लॉयड तो थे, अपनी फार्म लैंड पे काम तो कर रहे थे, गरीबी के चक्कर में अनएम्प्लॉयड हो गए। अब एक बार पढ़ना जरा इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है जी, ओके पुत्र, आगे बढ़िए, चलो जी। नेक्स्ट वन, 4 मार्कर। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डिस्कस, ठीक है ना जी। ये तो एनसीईआरटी वाला वही वाला पोर्शन है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली भी जॉब क्रिएट करती है, इनडायरेक्टली भी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। Why is unemployment considered to be the economic as well as social problem? आपको क्यों लगता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है? अभी मैंने कहा था ना एक फैक्टर जरूर है, सर है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्यों? अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो देश के, यहाँ इकोनॉमिक एंगल देना बेटा, इमोशनल एंगल नहीं देना। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो क्या कर रहे हो, सिर्फ कंजम्पशन का पार्ट हो आप, देश के प्रोडक्शन का पार्ट नहीं हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। देखो मैं ह्यूमन बीइंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा यहाँ, इकोनॉमिक एंगल दे रहा हूँ, ठीक है जी। और भाई सोशल प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट करोगे आप समाज के लिए, क्या करोगे, चोरियां करोगे, डकैतियां करोगे, जब अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड हो, खाओगे तो पियोगे तो कहीं से, क्या होगा, चोरियां करोगे, डकैतियां करोगे, लोगों के मर्डर करोगे, ड्रिंकिंग गैम्बलिंग, यही सब तो आदतें पड़ेंगी, और होगा क्या, और गवर्नमेंट को अननेसेसरी आपके ऊपर एक और खर्चा करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का।
आपको ही तो मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का खर्चा होगा, इतनी पुलिस रखी है, इन्हीं लोगों के लिए तो रखी है जो ये सब गलत कामों में इन्वॉल्व है। क्लियर है ना जी बात? पढ़ना, ये पेपर में आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। क्या फीचर है अनएम्प्लॉयड सिचुएशन के? देखो, दो तीन फीचर तो वैसे मैं खुद ही बता सकता हूँ बेटा। सबसे पहली बात, अर्बन एरिया में पॉवर्टी ज्यादा है रूरल एरिया के कंपैरिजन में। ठीक है जी। दूसरी बात, वुमेन ज्यादा अनएम्प्लॉयड है मैन के कंपैरिजन में। तीसरी बात, एजुकेटेड लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है अनएजुकेटेड के कंपैरिजन में। तीन बातें तो बिल्कुल क्लियर है। अर्बन एरिया में रह रहे लोग, अर्बन सिटीजन ज्यादा अनएम्प्लॉयड है रूरल के कंपैरिजन में। वुमेन ज्यादा अनएम्प्लॉयड है मेन के कंपैरिजन में। ठीक है जी। और उसके अलावा वही बात जो मैंने बोली, एजुकेटेड लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। बाकी एक आध बात ये और लिखते हैं, बाकी तो मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट वन, you are residing in a village. If you are asked to advise the village panchayat, what kind of activities would you suggest for the improvement of your village, which would also generate employment? बेटा, विलेज पंचायत के मेंबर हो, आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या ऐसा किया जाए कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट हो? भैया, विलेज में ज्यादा काम कौन सा है? एग्रीकल्चर। बस उसी से रिलेटेड बातें बोलते रहो। मल्टी क्रॉपिंग पे लोग शिफ्ट करें, पहली बात, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और क्या करें बेटा, एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ और चीजों को भी आप पार्ट बना सकते हो। एक एनिमल हस्बेंड्री, याद है ये बात भी हम पढ़ेंगे अभी रूरल डेवलपमेंट में, मतलब रिवीजन में पढ़ेंगे, वैसे तो हमने पढ़ा ही है। एनिमल हस्बेंड्री में जाओ, हॉर्टिकल्चर में जाओ, फिशरीज में जाओ, कहीं ना कहीं जाओ, काम मिलेगा। ठीक है जी, ऐसी बात कर सकते हैं। या आप बात कर सकते हो कि वहां पर स्किल दिया जाए, किसी ना किसी चीज का लोगों को स्किल दिया जाए। स्किल देने से आप पक्का काम मिल जाता है, एम्प्लॉयड हो जाते हो। ठीक है जी, वुमेन को एजुकेट करो, उनको पार्टिसिपेशन दो, बस यही सब बातें अपनी तरफ से बना बना के लिखना। ठीक है। नेक्स्ट वन, सजेस्ट द मेजर फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करोगे? अगेन, जेंडर वाइसनेस खत्म करो, एजुकेशन दो उनको, स्किल दो। ठीक है जी। दूसरा, उनको घर की जिम्मेदारी से थोड़ा सा रिलीफ दो। नहीं रिलीफ दे सकते, क्रच खोलो। ठीक है जी। या चाइल्ड केयर सेंटर खोलो, जहां अगर वुमेन जॉब करना चाहे तो अपने चाइल्ड को छोड़ के आ सके। ऐसी ऐसी बातें लिखनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कभी किसी भी जगह का पार्ट नहीं है, ना एनसीईआरटी का पार्ट है, ना कभी आए हैं। इस अगर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन कौन सा, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस टॉपिक से, मतलब कंफर्म्ड पड़ा है पेपर में, अगर इस टॉपिक से कुछ आया। वैसे तो मैंने कल भी बोला था कि मुझे फर्स्ट टॉपिक ही इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है जी, पर अगर कुछ भी आया तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही है यहाँ से, कुछ भी नहीं आ रहा। और चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। Briefly discuss the type of unemployment found in rural and the urban areas. बेटा, रूरल एरिया में तीन तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात करोगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल और एजुकेटेड, सॉरी डिसगाइज्ड। ठीक है जी। बेटा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? वही जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। When a person is able to work, willing to work at existing wage rate but does not get work, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन यही है। डिसगाइज्ड पता है, सीजनल पता है। ठीक है, एक मिनट देखना चाहिए। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन भी पढ़ लो। ठीक, सीजनल पता है, डिसगाइज पता है। ठीक है जी। एजुकेटेड और टेक्नोलॉजिकल अर्बन एरिया में, इंडस्ट्रियल साथ में याद रखना। बेटा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है?
बाबू क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन है, ऑफ सीजन जैसे ही एग्रीकल्चर का होता है, आप सब अर्बन एरिया में जॉब लेने भागते हो, किसी ना किसी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी पे जॉब मिल जाए, किसी फैक्ट्री में जॉब मिल जाए, तो ये सबको थोड़ी जॉब मिल पाएगी अगर इतने लोग माइग्रेट करेंगे। यही इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? पढ़ के खत्म करना इंडस्ट्रियल को। ठीक है पुत्र, ठीक है, बढ़ जाएं आगे। What is meant by seasonal unemployment? मतलब पता है हमें। What measure will you suggest for reducing this kind of unemployment in India? दोबारा वही बात है आगे। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए जो करेंगे वही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में काफी बातें सेम आ सकती हैं। किसानों को मल्टी क्रॉपिंग पे जाए, एग्रीकल्चर के साथ कुछ चीजों को और साथ में जोड़ ले, स्किल पर काम करें, वही सब बातें दोबारा रिपीट। ठीक है बाबू, ये टॉपिक अगेन थोड़ा सा अटपटा सा है। हाउ, वैसे और चैप्टर खत्म भी हो रहा है। हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट? हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड इन इंडिया? ऑल्दो कहीं का टॉपिक नहीं है, कहीं से कहीं तक का, पर फिर भी पढ़ लो माड़े वक्त के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट से तो डिफर है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? 1 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा आपको, ठीक है ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या, काम तो मिल रहा है पर भैया पूरे टाइम का काम नहीं मिल रहा, ठीक है ना। 2 घंटे का काम मिल गया, 2.5 घंटे का काम मिल गया एक दिन में, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी, कैसे मेजर होती है वो कर लेते हैं बात। 1 मिनट फिलहाल ये पढ़ दो वैसे। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ना 3 तरीके। मैंने बस यहाँ तक रोक दिया, ये फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, आप ये तीनों तरीके पढ़ो। 3 तरीके से मेजर होती है। ये तो ये बताता है साल भर में कोई काम नहीं मिला, है ना। ये बताता है 1 हफ्ते में 1 घंटे का भी काम नहीं मिला। ये बताता है 1 हफ्ते में 1 मंडे का भी काम नहीं मिला। 3 अलग अलग तरीके से मेजर होती है। ठीक है, बस मैंने तो ऐसे ही याद रखा हुआ है इनको, फिट फाइन। मुझे पता, मैं बना के लिख दूंगा अगर कुछ आया तो। आप कुछ भी नहीं रहा वैसे यहाँ से, मैं आपको क्लियर बता दूं, मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है यहाँ से कुछ आने की। दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट जो मुझे लगता है कि वो आना चाहिए वो आ सकता है, बाकी मुझे कुछ नहीं लग रहा है यहाँ से इम्पोर्टेंट। लो जी, लास्ट वन। एक्सप्लेन हाउ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन इंडिया। मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वही कहानियां मैं दोबारा लिखूंगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की जो बताई इससे पहले भी यही कहानी आई थी। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।